हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट थर्ड करेंगे। हम डेली शाम को 4 बजे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और जिसके जितने भी ठीक हों उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके कितने ठीक हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर सब्सटीट्यूट्स ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। सब्सटीट्यूट्स के केस में ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। डिमांड कर्व जो होती है हमारी वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। लेट टेक एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी। इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है देन डिमांड फॉर कॉफ़ी इंक्रीजेस, तो कॉफ़ी की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर कॉफ़ी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी पॉजिटिव होगी सब्सटीट्यूट्स के केस में। सो हमारा आंसर ए ठीक है। नेक्स्ट, एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट्स ऑफ। इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन आइसोक्वांट्स के केस में क्या होता है? देखिए, आइसोक्वांट्स पहला पॉइंट ये बोल रहा कि जब आइसोक्वांट पॉजिटिवली स्लोप्ड हो। पॉजिटिवली स्लोप्ड कैसे होंगी? ऐसे। इट इज़ नॉट ट्रू। इस टाइम पे तो हमारा इकोनॉमिक रीजन नहीं होता ना। जब आइसोक्वांट ऐसे नेगेटिवली स्लोप्ड हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, लेफ्ट टू राइट, उस केस में वो हमारा इकोनॉमिक रीजन होता है प्रोडक्शन का। सो बी इज करेक्ट। Let me move to next question. In game theory model, strategies include in price potential, the potential is to change prices. It is right. To develop new or differentiated product, नए और differentiated products. To introduce a new or different advertisement campaign. और फोर्थ इज टू बिल्ड एक्सेस कैपेसिटी। ये सारी की सारी ही चीज़ें होती हैं। पहला है पोटेंशियल चॉइसेस को, द पोटेंशियल चॉइसेस टू चेंज द प्राइस, मतलब कि अगर प्राइस के चेंज करने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें हम देखते हैं। सेकंड, टू डेवलप ए न्यू और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, एक नया डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा। थर्ड इज टू इंट्रोड्यूस न्यू और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को इंट्रोड्यूस करने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा। टू बिल्ड एक्सेस कैपेसिटी, मतलब और ज़्यादा अपने इंडस्ट्री की, अपनी फर्म की कैपेसिटी इंक्रीज करनी, अपनी फर्म की एक्सेस कैपेसिटी बनाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें गेम थ्योरी की स्ट्रेटजीज में इंक्लूड होती हैं। सो ऑल आर करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, पेरेटो ऑप्टिमम इम्प्लाइज व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेटो इम्प्रूवमेंट। जब पेरेटो इम्प्रूवमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। पेरेटो इम्प्रूवमेंट वो सिचुएशन जहाँ पे किसी को भी बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे पर्सन को वर्स ऑफ करना इम्पोर्टेंट ना हो, परंतु पेरेटो जब ऑप्टिमैलिटी होती है उस टाइम पे अगर हमें किसी को बेटर ऑफ करना है तो दूसरे पर्सन को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक पर्सन को। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्या है? ए रिसोर्स अलोकेशन फॉर विच ए पेरेटो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल, इट इज़ रॉन्ग। सेकेंड, ए रिसोर्स अलोकेशन इन विच सोशल इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। A resource allocation for which at least one is better off and nobody is worse off,
ये सिचुएशन पेरेटो इम्प्रूवमेंट की है, सो ये भी रोंग है। रिसोर्स लोकेशन फॉर विच देर इज नो पेरेटो इम्प्रूवमेंट्स, ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजंस। जो सम कॉस्ट होती हैं वो रेलिवेंट नहीं होती इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेज इज ज़ीरो। ये दोनों ही चीज़ें सही हैं और ये इसका रीज़न भी है। ठीक है, तो हमारा ए क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। सम कॉस्ट वो होती हैं जो बिजनेस ने कर दी और उनका फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, एन आइसोकोस्ट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। आइसोकोस्ट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। और सेकंड, और इसका रीज़न है बिकॉज द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स आर कांस्टेंट। क्योंकि जो दो इनपुट्स हैं, आइसोकोस्ट लाइन किस केस में होती है, आइसोक्वांट्स के केस में होती है, बजट लाइन होती है इंडिफरेंस कर्व के केस में, आइसोकोस्ट लाइन होती है आइसोक्वांट्स के केस में। ठीक है, और वो बजट लाइन जैसी ही होती है। ठीक है, द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कांस्टेंट, क्योंकि जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है टू गुड्स में वो कांस्टेंट है। ये फर्स्ट का रीज़न है। देखिए, जैसे जो ये होगी हमारी आइसोकोस्ट लाइन। ठीक है, जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कांस्टेंट है टू गुड्स में, उसी टाइम पे होगी हमारी आइसोकोस्ट लाइन होगी स्ट्रेट लाइन। देन हमारा ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, द रेट ऑफ फॉल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज मोर देन ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल ऑफ AR। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, अब डायग्राम से समझते हैं। इट इज़ आवर एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होती है वो मोनोपोली के केस में बिल्कुल इससे ज़्यादा दूर नहीं होती, इसके लगभग पास होती है, मतलब ट्वाइस से कम ही गिरती है। ठीक है, और जब हमारी मोनोपोलिस्टिक होगा कंपटीशन उस टाइम पे ये हाफ हाफ हो गए ऐसे, पर ट्वाइस से ज़्यादा तो नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, फर्स्ट असर्शन। और रीज़न जो है, द MR एंड AR कर्व्स आर लीनियर एंड नेगेटिवली स्लोप्ड, ये बिल्कुल सही है। MR जो AR कर्व है, AR कर्व को ही हम प्राइस लाइन बोलते हैं, डिमांड कर्व भी AR को ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा रीज़न है करेक्ट, इसका मतलब हमारा D जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, वेरियस कम्बिनेशन दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज। वो सारे कम्बिनेशंस जो कि एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है। परचेज क्या कर सकता है, एक बजट लाइन के अंदर ही जो आते हैं वही तो कंज्यूमर परचेज कर सकता है। सो फर्स्ट का हो गया सेकंड, ए का हो गया सेकंड, वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। जो इक्वल सेटिस्फैक्शन, ऐसे कर्व क्या शो करता है, जो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन दे। ऐसे करके हर पॉइंट पे क्या होता है कि हर पॉइंट ये शो करता है कि हमें उन टू गुड्स से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये होगी हमारी इंडिफरेंस कर्व। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिस डायग्राम में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बन जाते हैं, ये क्या होता है हमारा, इट इज़ आवर इंडिफरेंस मैप। ठीक है, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। जो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, मीन्स वेयर बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व आर टेंजेंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉरी,
इट इज़ द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर, ये हो गई हमारी बजट लाइन और ये हो गया हमारा IC कर्व। ठीक है, नेक्स्ट रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी हमारी दी है वाकर ने। ठीक है, और लोनेबल फंड्स थ्योरी नटविग्स। कंपनसेशन क्राइटेरिया दिया है हमारा कार्डोर एंड हिक्स ने, और सोशल वेलफेयर दिया है हमारा बर्गनसन ने और सैमुअल्सन ने। पहले सैमुअल्सन ने दिया था। तो हमारा कुछ आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी वाकर ने, तो ए और बी में से। सेकंड लोनेबल फंड्स थ्योरी, लोनेबल फंड्स थ्योरी हमारी दी है नटविग्सन ने। सो आवर आंसर इज ए। Let me move to next question. In an economy, if two individuals A and B and two commodities X and Y, general equilibrium of exchange. It is the question of Pareto optimality. जनरल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज में बताना है तो वो कब होता है? वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ टू गुड्स आर सेम, और इसमें ये ऑप्शन है हमारा सी। सो आवर आंसर इज करेक्ट, सी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जो भी गलती हुई हो प्लीज़ सॉरी उनके लिए, और आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम आगे कैसे और क्या करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हम डेली अपलोड करते हैं। कल संडे है, कल संडे की तो छुट्टी है, परंतु हफ्ते में 6 दिन मंडे टू सैटरडे हम डेली मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।